जाने हम अपनी सरजमी के खिलाफ नहीं जा सकते, चाहे वो अदालत हो या जंग का मैदान। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम लोग यूपी टेट में आए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ताश की 52 पत्ती की गड्डी से एक पत्ता स्वेच्छा से निकाला जाता है। क्या प्रायिकता है कि पत्ता हुकुम का हो या इक्के का हो? तो ध्यान दे विद्यार्थी, इसका सलूशन देखा जाए तो यस मतलब टोटल जो घटना होगी वो है 52। जो घट रही है ई उसे कहा जाता है। वहां देखें ई में कह रहा कि पत्ता हुकुम का हो तो हुकुम का 13 पत्ता होता है, या इक्का का हो तो टोटल इक्का होता है 4। लेकिन 4 इक्के में से हुकुम वाला भी एक इक्का सम्मिलित है, तो हुकुम का 13 पत्ती ले लेंगे और इक्का 3 ही लेंगे। 3 इसलिए लेंगे क्योंकि एक इक्का जो है हुकुम वाला भी इसमें सम्मिलित है 13 में, तो इसीलिए 3 लिया जाता है। तो 13 3 16। तो अभीष्ट प्रायिकता बराबर हो जाएगा ई अपान एस, ये फार्मूला होता है। यही मतलब 16 अपान 52, टोटल कितना है 52। तो सरल करेंगे कितना आएगा, 4 चौक 16, 13 चौका 52, तो 4/13। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन 2 करेक्ट है। क्वेश्चन 2 देखा जाए विद्यार्थी, चित्र में ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तब कर्मित युग्म एक्स वाई है। ध्यान दें, तो ये फिगर दिया हुआ विद्यार्थी, चक्रीय चतुर्भुज का कंसेप्ट ये है कि उसके आमने सामने के कोणों का योगफल 180 अंश होता है। यस, तो जैसे यहां पे देखिए 4x कोण बी प्लस कोण डी बराबर 180 अंश होता है, तो इस आधार पर हम लोग कहेंगे 4x प्लस 4y धन 20 बराबर 180। देखो यहां पे कहा गया है, तो 4x प्लस 4y बराबर 160 हो जाएगा। तो 4 से अगर सरल कर देते हैं तो x प्लस वाई बराबर 40, यहां से सरल करने पे आ रहा है। अब ये वाला दोनों ऐड कर लेते हैं, ये भी 180 अंश के बराबर होगा। तो 7x प्लस 5 प्लस 3y माइनस 5 बराबर 180। यहां भी प्लस 5 माइनस 5 खत्म हो गया, तो 7x प्लस 3y बराबर आया 180। समीकरण 2 हो गया। अब 1 और 2 को सॉल्व करना है, तो इसमें y में देख रहे हैं 3 है, तो इसमें 3 से क्या कर दिए, फर्स्ट वाले समीकरण प्रोडक्ट कर दिए, तो 3x प्लस 3y बराबर 4 3 12 120 आ गया। अब घटा देते हैं, तो घटाने पर नीचे वाला साइन सब बदल जाएगा, जिसमें y आपका कैंसिल हो जा रहा है। तो 7x में से 3x निकलता है तो 4x बचता है, तो 4x बराबर 60 हो रहा है, तो x बराबर 15। x बराबर 15 2 आंसर में आया है, तो जाहिर है कि y भी अब निकालना पड़ेगा। x का मान 15 इसमें रखेंगे तो उधर जाके घट जाएगा 40 में से, तो y बराबर 40 माइनस 15, ये बराबर हो गया 25 अंश। तो इस आधार पर विद्यार्थी x और y जो वैल्यू होगी एंगल, वो 15 अंश और 25 अंश है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है इसका। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी करिए, तो कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए, यदि x बराबर 2, y बराबर 1, z बराबर -3 हो तो x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz बराबर है। तो इसमें तो ज्यादातर लोग कर चुके होंगे, वैल्यू को रखना है केवल। तो वैल्यू को रखेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, क्योंकि आज तो केवल इसका आंसर ही चाहिए लोगों को, और यूट्यूब पे हमने अभी इसको पढ़ाया नहीं है। हाँ, चौथा क्वेश्चन देखा जाए, यदि समीकरण x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 54 बराबर 0 के मूल 2:3 के अनुपात में है तो p का मान है। तो p का मान विद्यार्थी यहां पे 15 जो लोग लगाए हैं उनका करेक्ट है। सोल्यूशन देख लिया जाए तो ये मूल जो है 2:3 के अनुपात में है, तो मूल अल्फा बीटा हम लोग जनरली मानते हैं, तो अल्फा इक्वल टू इसे 2a नाम दे दिए और बीटा इक्वल टू इसे 3
1 दे दिए क्योंकि ये अनुपात में है। तो जो फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक ये होता है। तो अल्फा आपका 2a है, बीटा आपका 3a है और माइनस बी अपान ए माइनस फार्मूला वाला और ये माइनस होके हो गया प्लस, तो प्लस पी अपान ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक और यहाँ पे 1 है, एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे 1 है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर पी आया। अब इसमें वैल्यू को रख दिया अल्फा बीटा पी के बराबर कर दिए, 5a बराबर पी तो a बराबर p बटे 5 इतना आ गया। अब एक और फार्मूला है इनटू का मूलों का गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए होता है। तो मूलों का गुणनफल बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 54 यहां से हो गया। अब अल्फा बीटा की फिर वैल्यू रखते हैं, 2a गुणे 3a बराबर 54, तो 2 3 6a स्क्वायर बराबर 54, 6 9 54, a स्क्वायर बराबर 9, तो a बराबर प्लस माइनस 3 आया। इसी में एक बार प्लस 3 रख के देख लेते हैं, एक बार माइनस 3 रख के देख लेते हैं। तो प्लस 3 रखते हैं तो 3 5 15 आपका ये आ गया, माइनस 3 रखेंगे तो माइनस 15 ऑप्शन में है नहीं, तो वही चौथा वाला केवल सही है। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो फिर अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखा जाए, 3 अशून्य वास्तविक संख्याओं a b c के लिए यदि a/2 बराबर b/2 बराबर c/4 बराबर 2a माइनस 3b प्लस 5c अपान k हो तो k का मान है। ध्यान दे विद्यार्थी, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 दिया हुआ है, इसको आप कुछ मान लीजिए, किसी के बराबर मान लीजिए। तो मान लेते हैं हम m, कुछ भी आप ले लीजिए। हाँ, हम अगर m मान लिए हैं तो a बराबर देखिए 2m और b बराबर हो जाएगा 3m, c बराबर हो जाएगा 4m। तो ऐसे इस टाइप के सवाल को कर लेना चाहिए, यही a b c की वैल्यू पुट कर देना चाहिए, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अब यहां पे देखो, पहला वाला बराबर लास्ट वाला कर लीजिए, चाहे दूसरा वाला बराबर लास्ट वाला कर लीजिए, चाहे तीसरा वाला बराबर लास्ट वाला कर लीजिए, क्योंकि सब सबके बराबर है। तो किसी एक को बराबर कर लो, आंसर मिल जाएगा। ये सब वैल्यू रख देना है। तो चलो मैं पहला और लास्ट को बराबर कर ले रहा हूं। तो पहले में एक स्थान क्या रखेंगे, 2m अपान 2 बराबर इसमें रखिए abc का मान, तो हो जाएगा a बराबर है 2m, 2 पहले से 2 दूनी 4m, और b बराबर है 3m और 3 पहले से 3 त्रिका 9 माइनस 9m प्लस c बराबर 4 है तो 4 5 20m। बस देखिए 2m 2 कैंसिल हो गया तो m बराबर बचा 20 में से 9 गए 11 है, 11 4 15, 15m अपान k, तो m से m क्या हो जाएगा, m से m यहां कैंसिल हो जा रहा है, k बराबर 15 आपका आंसर आ गया। तो इस आधार पर विद्यार्थी पहला वाला करेक्ट है यहाँ पे। अब अगर इसमें भी रखेंगे तब भी आंसर उतना आएगा। देखिए m b के स्थान पे लिखेंगे 3m, 3 कैंसिल हो जाएगा, m बराबर फिर आ जाएगा वही चीज। कुछ भी, चाहे ये वाला बराबर करिए चाहे ये वाला बराबर कर लिए, आंसर हमेशा आना है। हाँ अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल 2 क्रमागत पूर्णांक संख्याएं हो तो बी स्क्वायर माइनस 4c है। क्रमागत पूर्णांक संख्या मतलब एक अल्फा मान लेते हैं तो दूसरा अल्फा प्लस 1 हो जाएगा। क्रमागत का मतलब मूलों के योगफल, मूलों के योगफल का दोनों जोड़ लीजिए तो 2 अल्फा धन 1 हो, मूलों के योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए, तो यहां माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा प्लस बी, तो 2 अल्फा प्लस 1 बराबर बी आया। मूलों का गुणनफल, इन दोनों का गुणनफल देखिए वो बराबर कितना है, सी के है, सी अपान ए होता है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो 1 है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यूट्यूब पे विद्यार्थी ये चीज हम पढ़ाए नहीं है, बस पेपर में आया है इसलिए सॉल्व कर दे रहे हैं। तो ध्यान दें यहां बी और सी मिल गया, अब इसमें आप रख दीजिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है, विविधकर इसे कहते हैं, ए 1 है तो बी स्क्वायर माइनस 4c है। अब वैल्यू रख दो, बी के स्थान पे लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, सी के स्थान लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस 1, ये चीज। अब अंदर प्रोडक्ट करते हैं तो सब आपस में कैंसिल हो जाता है, इसका स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसका अंदर प्रोडक्ट करेंगे तो जितना ये
प्लस माइनस करके है, ये भी प्लस माइनस करके है, तो केवल ये एक बच रहा है। इस आधार पर विद्यार्थी दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो आप इससे कॉपी करिए, तो कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। दो संख्याओं का मासा और लासा क्रमशः 13 और 1989 है। यदि एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या है। तो ये फार्मूला हम लोग जानते हैं विद्यार्थी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। पहली संख्या 117 है, दूसरी संख्या x मान लेते हैं, और मासा है 13 और 1989, लासा हो गया। तो 13 नमा 117, 9 हो गया, 9 से इसे सरल कर देना है बस। तो 9 दूनी 18, 1 19, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 के 9। इस आधार पर विद्यार्थी ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखा जाए। एक धार्मिक आयोजन में स्त्रियों और पुरुषों की संख्याओं का अनुपात 3:2 था। 20 और पुरुषों के आने से अनुपात उलट गया। स्त्रियों की संख्या कितनी थी? माना महिलाएं 3x है, 3:2 मतलब 3x, और पुरुष कितना कर दिए 2x। पहले स्त्रियां हैं तब पुरुष है, तो स्त्री को महिला यम से लिखे हैं 3x हो गया, और पुरुष को p से लिखे हैं ये 2x हो गया। यस। अब कह रहा है 20 और पुरुष के आने से अनुपात उलट गया। अनुपात उलट गया मतलब 2:3 हो गया। यस। तो देखो महिला अपान पुरुष की है यहाँ पे, और पुरुष 20 और आ गए। जब 20 और आ गए तो रेशियो बदल गया, तो 2:3 हो गया। 2/3, 2:3 मतलब यहाँ 2y/3y लिखने से कोई फायदा नहीं, y कैंसिल भी हो जाएगा। ये मत सोचिएगा यहाँ x लगाए हैं तो यहाँ कुछ नहीं लगाए, ऐसा कुछ नहीं है, वो कैंसिल भी हो जाएगा अगर लगा भी देंगे तब भी। तो महिला बटे पुरुष जो है जितने थे उसमें 20 और आ गए, तो रेशियो बदल गया। पहले 3:2 था तो अब 2:3 हो गया, क्योंकि अब पुरुष ज्यादा हो गए। यस। तो अब देखिए यहाँ पे p और m की वैल्यू जो यहाँ पे है x के टर्म में, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। तो m के स्थान पे लिखेंगे 3x और p के स्थान पे लिखेंगे 2x। अब ये त्रिक प्रोडक्ट करिए, 3 त्रिक का 9x बराबर 2 दूनी 4x और 20 दूनी 40। 9x में से 4x घटाएंगे तो कितना आएगा 5x बराबर 40, x बराबर 8। x बराबर 8 हमें पता चल गया। और कह रहा है स्त्रियों की संख्या कितनी थी, तो स्त्रियों की संख्या 3x थी, तो x की वैल्यू इसमें रख देते हैं। 3 गुणे x, 8 3 8 24, तो 24। तो चौथा ऑप्शन इसका सही है विद्यार्थी। तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कीजिए, तो कुछ और क्वेश्चन हम देते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। किसी परिवार का मासिक व्यय निम्न चित्र के अनुसार है। यदि शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है तो परिवार की कुल आय कितनी होगी? तो ये आपका चार्ट दिया हुआ है। शिक्षा पर 25% खर्च करते हैं, यात्रा पर 15%, मकान किराया 20%, भोजन पर 20% और बचत है उनका 20%। ये चार्ट में दिया हुआ है। अब इसका सलूशन क्या है? तो मान लेते हैं टोटल आय x रुपया है। अब वो कह रहा है शिक्षा तथा यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 रुपया है। अंतर है तो x का 25% शिक्षा पर खर्च करेगा, माइनस x का 15% वो यात्रा पर खर्च करता है। टोटल यानी x का 25% शिक्षा पर खर्च करता है, और अंतर कह रहा है तो माइनस लगा दिए, और x का 15% वो यात्रा पर खर्च करता है। तो इनका अंतर किसके बराबर है? 4000 के बराबर है। तो x यहां से कॉमन ले लिए विद्यार्थी। 25% को 25/100 लिख सकते हैं, 15% को 15/100 लिख सकते हैं, ये बराबर 4000 है। 25 माइनस 15 10/100, तो 1 0 कैंसिल हो गया, 1/10 है। 10 से प्रोडक्ट कर दिए तो आ गया 40,000 रुपया। तो कुल आय कितनी होगी? तो उसकी आमदनी जो थी 40,000 रुपए थी। इस आधार पर ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है यहां पे। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए। एक मैदान में 40 गायें 9 दिनों में चर लेती हैं।
इसी मैदान को कितनी कम या ज्यादा गायें 12 दिनों में चर लेंगी। तो MD/W होता है फार्मूला। तो यहां M के स्थान पे गाय है, तो 44 गाय 9 दिन में पूरा एक मैदान चर लेती हैं, बराबर X गायें 12 दिन में उसी मैदान को चर लेती हैं। तो यहां से देखिए 3 त्रिका 9, 3 चौक 12 और 4 इग्रहिया में 44, तो X बराबर 33 आया। तो जो 12 दिनों में चरेंगी वो टोटल गायें हैं 33। तो पहले की तुलना में कितना कम है या अधिक? तो पहले तुलना में कम है ना ये। अरे पहले 44 गायें चरती थी, वैसे भी ध्यान देना चाहिए। जब दिनों की संख्या बढ़ गया है उतना ही मैदान चरने के लिए, तो जाहिर है गाय कम रही होगी तभी ज्यादा दिन तक चर पाएंगी। यस, तो पहले 44 थी तो अब 33 आया, तो कितना कम हुआ? तो 44 - 33 बराबर 11 गाय। 11 गायें कम। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है विद्यार्थी यहाँ पे। यस, तो विद्यार्थी आप इसे कॉपी कर लीजिए। तो हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।